और उनसे आज्ञा लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल गया और परमात्मा से कहता है, प्रभु कि शीस पगान जगातन पे प्रभु जान के आए बसो के ग्रामा कि धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान ही की नहीं सामा द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो बसुदा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। आज जैसे ही परमात्मा के कानों में केवल 3 शब्द आए, सुदामा, परमात्मा सुनते ही दौड़ पड़ता है कि बोले द्वारपाल जब सुदामा नाम पाणी सुनी और चाड़ दे राजकाज जाकी गति जाने को कि नैनन में नीर भरे और पूछत कुशल हरी कि पाए पर के बोले प्रभु ऐसी प्रीत माने को। आज परमात्मा रास्ते में पीतांबर गिर जाता है, नंगे दौड़ परमात्मा दौड़ पड़ते हैं पैरों और जैसे ही सुदामा जी को देखा और देखते ही सुदामा जी को अंकों में भर लिया। आज जैसे ही परमात्मा ने सुदामा जी को अंकों में भरा और सुदामा जी को देखते ही भगवान कहने लगे, दादा अभी तक आप कहाँ थे? आज परमात्मा सुदामा जी को अंकों में भर लेते हैं। सुदामा जी परमात्मा को अंकों में भर करके परमात्मा इतने आंसू गिराता है, सुदामा जी की पीठ गीली हो जाती है। सुदामा जी ने इतने आंसू गिराए कि परमात्मा की पीठ गीली हो गई। आज न कोई दीन है और ना कोई दीनाना, आज बाल सखा के हाथ में और बाल सखा को हाथ। आज परमात्मा ने सुदामा जी को अंकों में भर लिया। परमात्मा अंदर ले गए और सिंहासन पर बिठाल दिया। एक दिन वो था जब गुरुकुल में गए तो केवल एक कांटा लगा था सुदामा जी के पैरों में। आज परमात्मा ने जैसे ही चरण उठाए सुदामा जी के पैरों में हजारों कांटे लगे हुए हैं। परमात्मा कहता है कि ऐसे बेहाल बेमायन सो पग कंटक जाल पे जोग जोए, हाय महादुख पाए सगा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा ने धिरोए और पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे परमात्मा ने सुदामा जी के चरण आंसुओं से धो दिए। परमात्मा ने इतने अश्रु गिराए सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। आज जैसे ही सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए परमात्मा की सभी रानियां आ जाती है, एक एक से सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती व पतप्रिया भव। आशीर्वाद देते देते मुंह थक गया तो सीधे वाले हाथ से देते रहे। ये भी हाथ थक गया तो दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते रहे।
जब ये वाला भी हाथ थक जाता है, गर्दन से आशीर्वाद देते रहे। वो तो 16,108 प्राणियां हैं। लंबी लाइन लग गई। जब परमात्मा के सामने सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये सभी तुम्हारी रानियां हैं या पूरे मुरैना जिला की बुलवाली है? भगवान कहते हैं, दादा ये सभी तुम्हारी बहुएं हैं। कन्हैया मैं तो आशीर्वाद दे दे के थक गयो। लाला एक काम कर कि मैं इकट्ठो आशीर्वाद तो को दे देता हूँ। और लाला कन्हैया तू जाकर के घर पे सबको बांट देना। आज जैसे ही परमात्मा को आशीर्वाद मिला, परमात्मा कहते हैं, देवी इनको स्नान कराओ। सभी रानियों ने कहा हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। सुदामा जी रोने लगे, आज जिंदा नहीं बचेंगे। सर्दी का समय है, एक एक गिलास पानी भी डाला तो आइसक्रीम जम जाएगी। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो देवियों, सबकी पूर्ति करने के लिए कामना की। सुदामा जी के लिए सभी रानियां एक परात में जल भर देती है। परमात्मा ने सुंदर भगवान ने सुदामा जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और भोजन कराते समय कहा, दादा ये बताओ आपने शादी करी कि नहीं करी? अरे लाला हम शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं माने, जबरदस्ती शादी करवा दी। और घर पे तुम्हारी भाभी है, वह को नाम सुशीला है। भगवान ने कहा, दादा अगर घर पे भाभी माँ होगी और आप चले होंगे तो भाभी माँ ने भेंट में कुछ दिया होगा। सुदामा जी ने सोचा, लगता है पोटरी दिख गई। सुदामा जी ने छिपाई। परमात्मा कहते हैं, दादा एक दिन आपने चना चबा लिए, लेकिन आज चावल नहीं छुपा पाओगे। कि आगे चना गुरमात दिए और आप चबाए हमें नहीं दिले। पोटरी का आंख में चापत हो, तुम खोजत नाई सुधार सुभीगे। बिंदु कहे मुस्काए सुदामा सो, और चोरी की बाज न हो जब प्रभु ने। पिछली टेक अजहू न तजी, और तैसे ही भाभी के तंदुल की। दादा गुरु माता के चना तो चबा लिए, लेकिन भाभी माँ के तंदुल नहीं छुपा पाओगे। आज परमात्मा ने जैसे ही पोटरी को खींचा, सुदामा जी ने छिपाई। जीर्ण शीर्ण कपड़ा था, जैसे ही पकड़ में आया कपड़ा फट जाता है, चावल गिर जाते हैं। परमात्मा ने जमीन से मुट्ठी चावल उठाए और मुख में दे लिए, एक लोक का संकल्प कर दिया। परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी चावल उठाए, मुख में दे लिए, दूसरे लोक का संकल्प कर दिया। और परमात्मा ने तीसरी मुट्ठी चावल भर के और मुख में देना चाहा, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्यारे ये मेरा परमात्मा है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? आज का लड़का भी झूठे बेर नहीं खाता, आज का लड़का भी कच्चे चावल नहीं खाता, आज का लड़का भी केले के छिलके नहीं खाता। प्यारे लेकिन मेरा परमात्मा सबरी मैया के बेर खाता है, विदुर जी के छिलके पाता है और सुदामा जी के कच्चे चावल चबा लेता है। जैसे ही लक्ष्मी जी ने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके परमात्मा क्या कहते हैं कि हाथ गहे कमलापति को और नाथ कहा तुमने चेतोधारी। तंदुल खाए मुठी दुए और विप्र की ओ दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अवनाथ
और कहाँ रहिबे की आस बिचारी, और विप्रे आप समान कियो, और चाहत आपन होन भिखारी। हे स्वामी, मैं समझ गई आप सुदामा को द्वारकाधीश बनाना चाहते हो और आप कंगाल सुदामा बनने चाहते हो। परमात्मा कहता है देवी, ये तुमने क्या किया? एक बार पेट भर रहा था सबरी मैया के यहाँ, तो लक्ष्मण जी ने काम बिगाड़ दिया, पेट नहीं भर पाया। दूसरी बार विदुरानी के यहाँ छिलके से पेट भर रहा था, विदुर काका आ गए और पेट नहीं भर पाया। और देवी, आज सुदामा जी के तंदुल से पेट भर रहा था, लेकिन तुमने नहीं भरने दिया। परमात्मा कहता है कि इस धरती पे आन के मैंने जन्म लियो कई बार, केसवरी के विदुर घर और पेट भरो दुई बार। ए देवी, आज अगर एक मुट्ठी और चावल चबा लेता, आज मेरा पेट भर जाता। प्रभु, आपने 2 लोक दे दिए, क्या सुदामा जी का मन नहीं भरा? परमात्मा कहते हैं देवी, सुदामा जी की 3 मुट्ठी के आगे इन 2 लोगों की तो बात छोड़ो, परमात्मा क्या कहता है? देवी, मुझको कलंक लग चुका है कि क्यों रस में विषपान कियो, और मोए खाए न खान दियो एक फंका। लोग कहें हर मित्र दुखी, और हम 100 सहो नहीं जाते कलंक। देवी, मुझको कलंक लग चुका है कि द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र सुदामा इतना गरीब है कि खाने के लिए रोटी तक नहीं है। परमात्मा से जैसे ही कहने लगी देवी, स्वामी 2 लोक दे दिए, परमात्मा कहता है देवी, एक मुट्ठी चावत चबात एक लोक दीनो, और दूजी मुट्ठी में दुती लोक से मुख मेले। तीजी मुख मेलत ही हाथ जब तूने गहो, कि देखे त्रिलोकी नाथ रहे जात कोरे है। बिंदु मुस्काई बोले काना हलाए लाए, और हमहू तो अजहू संकोच सोच भोरे है। मेरी प्रिय भामा सुदामा जी की 3 मुट्ठी, और तंदुल की तुलना में तो 3 लोक थोड़े हैं। ए देवी, अगर सुदामा जी को 3 लोक भी दे दूंगा तो इन चावल की 3 मुट्ठी के आगे वो भी कम पड़ जाएंगे। आज जैसे ही परमात्मा सुदामा जी से कहने लगे, दादा ये बताओ, तुमने शादी तो कर ली, लेकिन हमारे लिए चिट्ठी लगन फलदान की नहीं भेजी। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया हम तो गरीब थे, गरीबी में एक कार्ड नहीं भेज पाए, कोई बात नहीं, लेकिन लाला तुमने कब कब फार्म भेजे, गांव के गांव बसा लिए। भगवान कहते हैं, दादा हमारी क्या बारात गई, किसी की पकड़ लाए, किसी की छीन लाए, किसी की भगा लाए, तो कोई भाग करके आ गई। सुदामा जी महाराज 4-5 दिन रहे। अब सुदामा जी कुछ मांगते नहीं हैं, और मेरा परमात्मा बिना मांगे नहीं दे रहा है। सुदामा जी ने सोचा, मुझको तो पहले ही मालूम था, जो दूसरों का चुरा चुरा करके माखन खाने वाला, जो दूसरों के वस्त्र साड़ी चुराने वाला भला हमको क्या देगा। वही लगी थी सुशीला चले जाओ। फिर सोचा शायद जाने की कहेंगे तो राम राम करते समय कुछ दक्षिणा विदाई करें। भगवान से कहते हैं, सुदामा जी कन्हैया अब हम अपनी सुदामा नगरी जाएंगे, दादा 2-4 दिन और रुक जाओ कि नहीं कन्हैया, तुम्हारी भाभी घर पे अकेली है। भगवान कहते हैं, दादा एक काम करो, इन कपड़ों को हमारे के उतार करके रख के अपने पुराने कपड़े पहन करके जाओ।
सुदामा जी ने माथा पीटा, 1-2 साल कपड़ों से ही निकल जाती। मैंने तो पहले ही देखा था, सुना था कि जो दूसरों का चुराना छीनने वाला हमको कुछ नहीं देगा। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज ने पुराने वस्त्र पहने, परमात्मा सुदामा जी के सामने मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी ने सोचा शायद मुट्ठी में राम राम के समय कुछ देगा। आज जैसे ही परमात्मा सुदामा जी को महल के बाहर ले गए, दादा यहाँ से सीधे जाना और बाएं मुड़ जाना, मुट्ठी खाली, और आगे चल करके 1 किलोमीटर दाएं मुड़ जाना, मुट्ठी खाली। सुदामा जी ने कहा, धन्य है प्रभु, मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने कुछ दिया नहीं। क्यों? आप जानते हो इस गरीब सुदामा को संपत्ति, पैसा, धन मिल जाएगा तो ये परमात्मा को भूल जाएगा। हे प्रभु, आपने कुछ दिया नहीं, मैं धन्य हूं। और संत भाषा में कहा कि मैं नाही आबत हतो और बाने फटयो ढेल। अब घर जाए के कहेंगे कि धरो गठरिया सकेल, लो गठरिया ले आए। और चलते चलते सुदामा जी कहने लगे कि बालापन के मित्र हो और कहा देऊ में श्राप कि जैसो तुम हमको दियो और वैसो ही पाऊ आप। इतना कहते कहते सुदामा जी चले जाते हैं। आज जैसे ही परमात्मा ने विश्वकर्मा को बुलवा करके सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। जैसे ही सुदामा जी की झोपड़ी की जगह बड़े बड़े महल खड़े हैं। जैसे ही द्वारपाल आया, भैया ये महल किसके हैं? कि महाराज ये हमारे राजा के हैं। क्या नाम है? कि सुदामा। सुदामा जी ने सोचा कि सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई? अरे हम भगवान से मिलने गए तो हमारी झोपड़ी और घरवाली दोनों हटा दी यहाँ से। तब तक सुशीला आ जाती है और सुशीला ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। प्रणाम पतिदेव। सुदामा जी ने नीचे से ऊपर तक 4 बार देखा। जैसे ही सुशीला चटक बटक साड़ी पहन के आई, सुशीला से सुदामा जी कहने लगे कि कस्तम देवी बरारूढ़े काते चिंता बलियसे। हे देवी आप कौन हो? सुशीला ने कहा स्वामी द्वारका में जाकर के घरवाली को भूल गए। अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने नीचे से ऊपर 4 बार देख करके कहा, अरे सुशीला ये चटक मटक कहाँ से आ गई? अरे तेरे पास पहनने के लिए साड़ी नहीं और ये कहाँ से चटक मटक? सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला ये तुम्हारी क्या है लीला? और तुम्हारी लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तुम्हारे लटक रहे 2-2 चिटीला, बोलो राधे राधे। आज जैसे ही सुशीला को देखा चटक मटक, सुदामा जी ने कहा देवी कहाँ से? उन्होंने कहा प्रभु स्वामी परमात्मा ने ये महल बना करके तैयार कर दिए। परमात्मा से सुदामा जी कहते हैं प्रभु आप धन्य हो, मैंने कुछ मांगा नहीं, आपने कुछ दिया नहीं और बिना मांगे सब कुछ दे दिया। आज जैसे ही सुशीला कहती है स्वामी भगवान ने पहचाना, परमात्मा ने पहचाना आपको। सुशीला से सुदामा जी कहते हैं देवी वह बोलन वह उठ मिलने और वह आदर की बात और वह पठपन गोपाल की प्यारी मुँह पे कही न जा। वो कन्हैया ऐसे दौड़ करके मुझसे मिला, शायद आज तक किसी से नहीं मिला होगा। प्यारे इस कथा का क्या भाव है? अगर परमात्मा आपको धन में, संपत्ति में, रुपए में, पैसे में, परिवार में बढ़ा दे तो अपने गरीब भाई को कभी भूलना मत। अगर आप गरीब भाई को द्वारकाधीश की तरह गले लगा करके रहोगे, आप द्वारकाधीश बन जाओगे, आपका गरीब भाई सुदामा बन जाएगा।
परमात्मा कहता है कि जिनके पग में पनही नहती उन्हें ले गजराज चढ़ावत है। जिनके घर में एक दाना नहीं उन्हें 56 भोग पवावत है। जिनके तन पे कोई वस्त्र नहीं उन्हें खुद सरकार सजावत है। और जिनसे जग में कोई मिलत नहीं उनको प्रभु कंठ लगावत है। प्यारे, अपने गरीब भाई को कभी भूलना मत। अपने कंधे से कंधा मिला करके चलना, गरीब भाई को साथ लेकर के चलना। आप अमीर द्वारकाधीश बन जाओगे, आपका गरीब भाई सुदामा बन जाएगा। आज परमात्मा श्री सुखदेव जी महाराज कहते ही राजन